गुड आफ्टरनून। मैं हूं गिनी अनेजा और अब हम आते हैं रिलेशनशिप्स पे। प्यार, रिश्ते, ये भी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। और हम कितने भी अध्यात्म की बात करें, कितनी भी पैसे की बात करें, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में प्यार नहीं है या सुखद रिश्ते नहीं हैं, तो ना पैसों की कोई अहमियत रह जाती है, ना अ, मतलब जिंदगी भी बहुत बेस्वादी लगने लगती है। लेकिन आमतौर पे आमतौर पे बहुत कम देखा जाता है कि रिश्ते सुखद चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस महीने अगस्त में, जो कि ये 6 नंबर का साल है और 8वां महीना, और अगर आपने मेरे न्यूमरोलॉजी के नंबर्स के वीडियोस देखे होंगे तो 6 नंबर फैमिली का होता है, प्यार का होता है, ट्विन फ्लेम्स का होता है, रोमांस का होता है, रिश्तों का होता है, और एक दूसरे को संभालने का होता है, एक दूसरे की सेवा करना। और 8 नंबर जो कार्मिक होता है, लीगल भी होता है, पैसे का भी होता है। तो देखते हैं इस महीने में ये 6 और 8 जब जुड़ के 5 बनेंगे, एक्चुअली 5 नहीं 50 बनेंगे, तो क्या होगा। एक तो जैसे मैंने कहा कि ये लीगल इश्यूज आ सकते हैं, तो डिवोर्स, सेपरेशन हो सकता है कि फैमिलीज में प्रॉपर्टी को लेके लीगल इश्यूज खड़े हो जाएं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े, तो ये होने के चांसेस बहुत हैं। झगड़े, और ये सब क्यों होगा? क्योंकि झगड़ा होगा, क्योंकि क्लैशेस होंगे, बहस होगी, टेम्पर्स बढ़ेंगे, मैं ईगो बढ़ेगा, हर एक की मैं बीच में आएगी। रिश्तों में और प्यार में जब मैं आ जाए, जब लालच आ जाए पैसे का, तो कोई भी रिश्ते टिक नहीं पाते। तो उस वजह से, इन चीज़ों की वजह से किसी को झूठ बोला, झूठ बोल के गलत दस्तखत करवा लिए पेपर्स पे, प्रॉपर्टी का मामला आ गया, डिवोर्स का मामला आ गया, ये सब चीज़ें होने की बहुत संभावना है। दूसरी तरफ लीगल, जब आप कहते हैं कि डिवोर्स है, तो शादी भी तो लीगल है, तो शादियां भी होंगी, बहुत सारे लोग शादियां करेंगे। हो सकता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स करें, हो सकता है कि अचानक शादी का प्लान बन जाए कि कल तक तो रात तक कोई प्लान नहीं था, सुबह उठ के एकदम दिमाग कहे चलो शादी कर लेते हैं, बहुत हो गया, और आप के सामने जो भी आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, और वो हाँ भी कर दे। और या अब तक आप रिश्ते ठुकराते आए, लेकिन अब कोई ऐसा रिश्ता अचानक आया जिसने आपके दिल को छू लिया और आपने शादी के लिए हाँ कर दी। ऐसा होने की बहुत संभावना है। और आजकल लोग आमतौर पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके बहुत बड़ी बड़ी शादियां करने में विश्वास नहीं रखते। शादियां टिकती तो है नहीं, महीना, 1 साल, कोई भरोसा नहीं है, 5 साल। इसलिए, और दूसरी बात, शादी में दूसरे लोगों को बुलाकर उन्हें खाना खिलाना, उन्हें दिखाना कि हमारे पास कितना पैसा है, या दहेज देना तो खैर इलीगल भी है, इमोरल भी है दहेज मांगना। तो लेकिन इतना ज्यादा खर्चा करके आप शादी करते हो, वही पैसा, वही लाखों रुपए अगर आप अपनी बेटी या अपने बेटे के नाम कर दो, तो जिंदगी में हो सकता है कि उन्हें काम आए। और वक्त बदलते देर नहीं लगती, कोई भरोसा नहीं होता कि किसे कब जरूरत पड़ जाए। हो सकता है डिलीवरी के वक्त जरूरत पड़ जाए, हो सकता है घर खरीदने के लिए जरूरत पड़ जाए, हो सकता है कि वर्ल्ड टूर पे निकलना चाहें दोनों, हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसलिए फिजूल के जेवर खरीदने जो आप शायद पहनने नहीं वाले, फिजूल के खर्चे उन लोगों पे करने जिन्हें आप जिंदगी में दोबारा मिलने नहीं वाले, या फिजूल की शोर शा करने के बजाय जो डेकोरेशन पे आप 5 लाख रुपए खर्चेंगे, और शादी के बाद उस 4 घंटे के फंक्शन के बाद वो कचरे में जाने वाला है, ये पैसा बचा के उल्टा
सेंसिबली इन्वेस्ट किया जाए तो फ़ायदा होता है। तो खैर, उसके अलावा बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे चलो इस महीने सत्यनारायण की पूजा करते हैं या हज पे जाते हैं। बहुत सारे लोग हज पे निकल सकते हैं या कोई किसी का मन करे कि हाँ ऐसा लग रहा है कि किसी की नज़र लगे, हवन पूजा कर लेते हैं, तो वो सब हो सकता है कि लोग करें। और पार्टीज तो बहुत होंगी। अब शादी होगी तो पार्टीज तो होंगी, एंगेजमेंट पार्टीज, मैरिज पार्टीज। कुछ लोग मायूस भी होंगे। आप पार्टी करेंगे या शादी की पार्टी करेंगे, हमेशा होता है कोई ना कोई एक आधा इंसान होता है जो कहता है यार मेरा ध्यान नहीं रखा। ठीक है, तो मायूस भी होते हैं लोग। या अगर गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली तो बंदा मायूस तो होगा, और द अदर वे राउंड, अगर बंदे ने धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी रिश्तों में मायूसी भी लाएंगी। दूसरी तरफ एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है इस साल, और मैं कह रही हूँ इस साल, सिर्फ इस एक महीने नहीं, अगले अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अगले 4-5 महीनों तक आपको इस चीज़ की का ध्यान रखने की खास ज़रूरत पड़ेगी कि कोई आप पर ब्लैक मैजिक अगर करने की कोशिश कर रहा है तो आपने अपने आप को सुरक्षित करना है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दीज एनर्जीज एंड पीपल, क्योंकि इस महीने भी बहुत सारे लोग हो सकता है ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करने की कोशिश करें। एलिट्स के बारे में मैं जनरल जब करूंगी तब बताऊंगी। जनरल टैरो एंड जनरल न्यूमरोलॉजी का अलग वीडियो बनाती हूँ। तो फिलहाल रिश्तों की जहाँ तक बात करते हैं, फैमिलीज में होता है। और पता है क्या, कई बार ब्लैक मैजिक करने के लिए कोई पाठ पूजा, वुडू, ये सब तांत्रिक मांत्रिक करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी किसी को दिल से कोई बद्दुआ भी दे दी जाए गुस्से में, वो ब्लैक मैजिक से कम नहीं होता। तो बहुत ध्यान रखना कि कभी अपने किसी, थोड़ा लगता है बादल हो रहे हैं, लाइट लगानी पड़ेगी। अच्छा ये पूरा कर लेती हूँ। तो बहुत ध्यान रखना कि गलती से भी आपके मन में किसी के लिए कोई ऐसी बात ना आए, क्योंकि जब आप ऐसे करते हो तो उसके कर्मों का भुगतान आप ही को करना पड़ेगा। और अपने लिए शुद्धि करते रहना। जो ईविल आई सॉल्ट मैं बनाती हूँ आप वो ऑर्डर कर सकते हैं, ईविल आई कैंडल्स मैं बनाती हूँ आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। और उनका कितना असर होता है ये उन लोगों से पूछो जो ऑर्डर कर चुके हैं और इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें होने की संभावना है। दूसरी बात ये कि लोग ट्रैवल बहुत करेंगे, खूब ट्रैवल करेंगे, हॉलीडेज पे जाएंगे। अचानक ट्रैवल प्लान्स बनेंगे कि अरे किसी पेपर साइन करने जाना है, प्रॉपर्टी के काम से जाना है, बिजनेस के काम से। उसके बारे में मैं करियर के बारे में जब बात करूंगी अलग वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी। लेकिन रिश्तों में जहाँ तक मैंने कहा, हॉलीडेज हो सकते हैं, हो सकता है किसी रिश्तेदार की खुदा न खास्ता कुछ गलत हो जाए, या किसी की शादी है या बच्चा, तो आपको ट्रैवल करना पड़ जाए। किसी दोस्त यार मित्र उनके साथ भी अम, कोई अच्छी खबर हो सकती है तो आपको ट्रैवल करना पड़ जाए। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर्ड रखना। अगर टिकट्स बुक करते हैं तो मैंने गलती की, रिफंड में पूरे पैसे नहीं मिले, लेकिन आप ये गलती मत करना। अगर टिकट बुक करते हैं तो ध्यान रखना, मतलब कहीं पहले से आपने प्लान किया हुआ है तो ध्यान रखना कि वो रिफंडेबल टिकट हो, ताकि आपको आपके पूरे पैसे मिलें। और अचानक से प्लान बन भी सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अचानक से कैंसिल भी करने पड़ सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी हाँ, लोगों के वन नाइट स्टैंड्स, फ्लिंग्स, अफेयर्स, आज इसके साथ कल उसके साथ चलता रहेगा। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। कुछ लोग हैं जिनको इस चीज़ की आदत है, या जिनके लिए ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो एक डल फेज़ आया होगा जब ये सब नहीं हुआ, रुक गया,
अचानक, और वो सोच रहे होंगे कि अरे क्या हुआ अचानक मेरे साथ, ये सब क्यों नहीं हो रहा, पर अब वो शुरुआत हो जाएगी। सो इस महीने तो होगी, शायद अगले महीने भी होगी, तो उसके बारे में अगले महीने देखेंगे। खैर, अगर ऐसी कोई परेशानी है, जैसे रिश्ते खराब हो रहे हैं, डिवोर्स तक बात आ रही है, फ़ोन उठाओ, कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो। हो सकता है कि उसमें से कोई रास्ता निकल सके। प्रॉपर्टी या रिश्तेदारों की भी बात है, तो कई बार हल निकल आते हैं। कोशिश करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़े, भगवान ना करे, तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप मुझसे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ginianeja.com मेरा वेबसाइट है। सारे लिंक्स नीचे हैं इस वीडियो के नीचे। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। शब बखैर, बी गुड।